नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटी के बारे में जानते हैं, ब्राह्मी। नाम तो सुना ही होगा, इसे ब्रेन बूस्टर भी कहते हैं। पर ये सिर्फ एक पौधा नहीं है, ये आयुर्वेद का वो खजाना है जो हमारी दिमागी ताकत को, हमारी मेंटल कैपेसिटी को एक नए लेवल पर ले जा सकता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। कभी ऐसा लगता है कि दिमाग थोड़ा स्लो चल रहा है, कि छोटी छोटी बातें भूल रहे हैं, या किसी एक काम पर फोकस करना बहुत मुश्किल हो गया है। ये आजकल की बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ना? और ये हमें मेंटली थका हुआ महसूस कराती है। अब सोचिए, अगर इन सब मुश्किलों का एक आयुर्वेदिक, एक नेचुरल सॉल्यूशन हो तो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्राह्मी की ही। लेकिन यहाँ एक लेकिन है, इसका पूरा फायदा उठाना वो एक कला है, क्योंकि अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया तो इसका असर भी, आप जानते हैं, आधा अधूरा ही रह जाता है। तो चलिए जरा डीप में चलते हैं। आखिर ये ब्राह्मी है क्या भला? आयुर्वेद में तो इसे मन को पोषित करने वाला अमृत कहा गया है, और इसका एक खास नाम भी है जो इसकी पूरी कहानी बताता है। आयुर्वेद में ना ब्राह्मी को मेध्य रसायन कहा जाता है। अब ये क्या है? मेध्य रसायन ये एक खास कैटेगरी है उन जड़ी बूटियों की जो सीधे हमारे दिमाग पर, हमारे ब्रेन पर काम करती हैं। मतलब जो बुद्धि को बढ़ाए, दिमाग की नसों को ताकत दे और मेंटल स्ट्रेस को कम करे। तो आप समझ सकते हैं कि ये क्लासिफिकेशन ही कितना पावरफुल है। और सुनिए, ये सिर्फ पुरानी बातें या मान्यताएं नहीं है, इसके पीछे सॉलिड साइंस है। ब्राह्मी में होते हैं एक्टिव कंपाउंड्स जिन्हें बैकोसाइड्स कहते हैं, और असल में यही बैकोसाइड्स हैं जो सारा काम करते हैं। ये हमारे ब्रेन सेल्स को रिपेयर करते हैं, उन्हें एक्टिवेट करते हैं और मेंटल फटीग यानी दिमागी थकान को दूर भगाते हैं। तो ये सिर्फ आयुर्वेद नहीं, मॉडर्न साइंस भी इस पर मोहर लगाता है। तो ठीक है, ये तो समझ लिया कि ब्राह्मी क्या है, पर ये तो बस आधी कहानी है। असली सवाल तो ये है कि इसे इस्तेमाल कैसे करें ताकि इसका पूरा का पूरा फायदा मिल सके। तो चलिए अब इसी पर आते हैं। लेकिन सही तरीका जानने से पहले ये जानना ज्यादा जरूरी है कि लोग अक्सर गलतियां क्या करते हैं, जैसे गलत डोज ले लेना या गलत टाइम पे खाना, और हाँ, ये सोचना कि आज खाया और कल दिमाग सुपर कंप्यूटर बन जाएगा। ये सबसे बड़ी गलती है। रेगुलर इस्तेमाल ना करना, या फिर सबसे खतरनाक नकली प्रोडक्ट ले लेना, ये सब इसके फायदे को रोक देते हैं। तो पहले इन गलतियों से बचना है। तो फिर सही तरीका क्या है? देखिए, इसके 4 सबसे असरदार तरीके हैं। पहला, आप इसका पाउडर ले सकते हैं 1 चम्मच गुनगुने पानी या दूध के साथ। दूसरा ऑप्शन है इसका जूस, करीब 15 से 20 ml सुबह खाली पेट। तीसरा है कैप्सूल, ये आसान है पर हमेशा डॉक्टर से पूछ कर ही लेना चाहिए। और चौथा है ब्राह्मी घी, जिसका रोज 1 चम्मच सेवन किया जा सकता है। सिर्फ तरीका ही नहीं, टाइमिंग भी बहुत मैटर करती है। सबसे बेस्ट टाइम है सुबह, खाली पेट, तब बॉडी से अच्छे से अब्सॉर्ब करती है। हाँ, अगर कोई स्टूडेंट है या दिमागी काम ज्यादा है तो वो इसे सुबह और शाम दोनों टाइम ले सकते हैं। पर एक चीज का खास ख्याल रखना है, रात में इसकी बड़ी डोज लेने से बचना चाहिए। चलिए, अब जब हमें पता चल गया है कि ब्राह्मी क्या है और इसे लेना कैसे है, तो अब उस पार्ट पे आते हैं जिसका सबको इंतजार था, इसके फायदे। और यकीन मानिए, ये लिस्ट सिर्फ मेमोरी बढ़ाने तक ही खत्म नहीं होती, इससे कहीं ज्यादा है। अगर ब्राह्मी को रेगुलरली इस्तेमाल किया जाए तो 1 या 2 नहीं, बल्कि पूरे 10, जी हाँ 10 जबरदस्त फायदे हो सकते हैं। ये नंबर ही अपने आप में बताता है कि ये जड़ी बूटी हमारे दिमाग के लिए कितनी पावरफुल है। तो चलिए इन 10 फायदों को 2 हिस्सों में बांटकर देखते हैं। पहले 5 फायदे सीधे सीधे दिमाग के परफॉर्मेंस से जुड़े हैं। ये मेमोरी को बूस्ट करता है, दिमाग को शार्प बनाता है, फोकस को बढ़ाता है, और आजकल की जो 2 सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, स्ट्रेस और एंजाइटी, उन्हें भी कम करने में मदद करता है। अब आते हैं बाकी के 5 फायदों पर जो हमारी ओवरऑल मेंटल वेलनेस से जुड़े हैं। ये अच्छी नींद लाने में मदद करता है, दिमाग की नसों को मजबूत बनाता है, जो स्टूडेंट्स के लिए तो जैसे एक वरदान है। मेंटल फटीग से लड़ता है, और हाँ, सही गाइडेंस में ये बच्चों के लिए भी बहुत फायदेमंद हो सकता है। अब देखिए, हर पावरफुल चीज के साथ कुछ सावधानियां भी जुड़ी होती हैं। तो ब्राह्मी का इस्तेमाल करते समय भी कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये जानना बहुत जरूरी है कि किन लोगों को इसे लेने से पहले थोड़ा एक्स्ट्रा कॉशियस रहना चाहिए। तो किन्हें सावधान रहने की जरूरत है? अगर कोई प्रेग्नेंट है, या किसी का ब्लड प्रेशर अक्सर लो रहता है, या फिर ब्राह्मी लेने के बाद जरूरत से ज्यादा नींद आ रही है, तो डॉक्टर से बात करना बहुत बहुत जरूरी है। याद रखिए, सेफ्टी हमेशा सबसे पहले आती है। तो इतनी सारी जानकारी के बाद अब बारी है एक्शन की, है ना? तो क्यों ना एक छोटा सा चैलेंज लिया जाए ताकि इसके फायदों को खुद महसूस किया जा सके। ये एक बहुत ही सिंपल सा 7 दिन का चैलेंज है।
करना बस इतना है कि जो सही तरीका बताया है उस हिसाब से लगातार 7 दिनों तक हर सुबह ब्राह्मी लेनी है, और साथ साथ अपने फोकस, अपनी मेमोरी और अपनी मेंटल एनर्जी में जो भी बदलाव आ रहे हैं बस उन्हें ऑब्जर्व करना है। तो सवाल ये है कि सिर्फ 7 दिनों में क्या फर्क दिखेगा? हो सकता है कि फोकस पहले से बेहतर हो जाए, चीजें याद रखने में थोड़ी आसानी हो और दिमाग ज्यादा एक्टिव और फ्रेश महसूस करे। ये दिमागी सेहत को बेहतर बनाने के लिए एक बहुत अच्छी शुरुआत हो सकती है। तो आखिरी सवाल यही है, क्या हम सब मेंटल क्लैरिटी और एक शार्प माइंड पाने की इस जर्नी को शुरू करने के लिए तैयार हैं? देखिए, ब्राह्मी रास्ता तो दिखा सकती है, पर उस पर पहला कदम वो तो सही जानकारी के साथ हमें ही बढ़ाना होगा।